सर, मुझसे कोई गलती हुई क्या? तुमसे गलती नहीं हुई। शनाया को जो शक हो गया और कल तुम टैक्सी में आऊंगा। ओके सर। आज पता लगा कर रोगी क्या कर सच क्या है। और हाँ, मॉम को ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? ओके मैम, आपने ये नेकलेस कब लिया? अभी कुछ दिन पहले ही तो आपके मॉम ये नेकलेस ऑक्शन से खरीदने वाली थी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैम, ये लिमिटेड एडिशन नेकलेस है, पूरी दुनिया में सिर्फ 100 लोगों के पास है। आपने कब लिया? ये तो जय ने मुझे गिफ्ट दी थी। बट आर यू श्योर ये वही नेकलेस है या कोई फेक नहीं? मैम, ये बिल्कुल असली नेकलेस है। पर ये जय के पास कैसे आया? मुझे तो लगता था सिर्फ वो 9 to 5 जॉब करने वाला एक साधारण सा एम्प्लॉय है। आखिर कुछ तो है जो मुझे मालूम नहीं है। जय मुझसे क्या छिपा रहा है? मुझे भी ऐसा ही लगता है मैम। लेकिन अब आप क्या करेंगी? मैं ऑफिस के अंदर जाकर सब पता लगाऊंगी कि आखिर सच क्या है। मैम, आप ओबराय ग्रुप्स के अंदर जाएंगे। आपको मालूम है ना, वो हमारे दुश्मन है। आपकी जान को खतरा हो सकता है। वहाँ मुझे कोई नहीं पहचानता, सो डोंट वरी अबाउट मी। ओके। हेलो मैम, शनाया मैम मिस्टर जय के बारे में पता करने के लिए ओबराय ग्रुप्स के अंदर गई हैं। ओबराय ग्रुप का जय से क्या कनेक्शन है? शायद वो ओबराय ग्रुप्स के हायर पोजीशन पर जॉब करते हैं। क्या? ओह गॉड, ये शनाया भी कहाँ दुश्मनों के बीच में फंस गई। मुझे जल्द से जल्द जय से उसका डिवोर्स कराना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी मैम, कैन आई हेल्प यू? मैं यहाँ किसी से मिलने आई हूँ। आपको कोई अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट तो नहीं है, पर आपके यहाँ कोई ऐसा आदमी काम करता है जिसका नाम जय है? जय मतलब हमारे सीईओ। सीईओ? नहीं नहीं, सीईओ नहीं। आपके यहाँ कोई दूसरा स्टाफ है जिसका नाम जय है? वेट मैम, मैं आपको चेक करके बताती हूँ प्लीज। यस मैम, एक जय नाम से है। हाँ, वो सेल्स डिपार्टमेंट में है। आप उनकी बात कर रही है ना? हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ। आप प्लीज उन्हें बुला देंगी? उन्हें कहना कि मैं कॉफी शॉप उनका वेट कर रही हूँ। ठीक है, थैंक यू। एनी ऑर्डर मैम? हाँ, बस एक कप कॉफी लाना। ओके। एक्सक्यूज मी, रिसेप्शनिस्ट ने कहा था कि मुझसे कोई मिलने आया है, पर यहाँ आपके अलावा तो कोई है नहीं। क्या आप मुझे ढूंढ रही थी? तुम्हारा नाम जय है? तुम एक काम करो, तुम जाओ, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। जाओ किको। शनाया, व्हाट अ सरप्राइज। तुम यहाँ? हाँ, वो मैंने आज सोचा कि आज मैं तुम्हें अपने हाथों का लंच सर्व करूँ। अरे, ये तो अच्छी बात है। हाँ, बैठो। क्यों, क्या हुआ? मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बीइंग अ वाइफ, मैंने आज तक तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। तू जो किया है तुमने ही किया है, तो मैंने सोचा आज कुछ। तुमने अच्छा किया कि आ गई। भाई, खाना तो बहुत बढ़िया था और मेरी ब्रेक ओवर हो गई है। मैं चलूं? घर पे मिलता। बाय बाय। हेलो वीरू, तुम एक पल के लिए भी जय से अपनी नजरें मत हटाना। जितना हमने सोचा था वो कुछ से ज्यादा चालाक है। आज इतनी जल्दी? आप मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। बाय। ठीक है। बाय। हाँ वीरू, बोलो क्या अपडेट है? मैम, आज मिस्टर जय को रिसीव करने कोई कार नहीं आई, वो कैब से गए। ओह, तो इसलिए आज जय जल्दी निकल गया। ठीक है, सुनो, तुम एक काम करो,
आज तुम एक सेकंड के लिए भी उससे अपनी नजरें मत हटाना। मैं जय से मिलने आई हूँ। आप तो कल भी आई थी ना, पर जय तो क्या? अरे बिल्कुल सही टाइम पे आई हो। कैसा बना है? कल से भी ज्यादा स्वाद। सच्ची? ओए, वो देख, लगता है वो अपने सीईओ है, वो भी किसी और लड़की के साथ। लगता है उनकी गर्लफ्रेंड है। मुझे तो लगता है सीक्रेट अफेयर है। काफी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। वाह, मुझे नहीं मालूम था कि ओबराय ग्रुप्स यहाँ के एम्प्लॉइज को जासूसी और गॉसिपिंग के लिए सैलरी देता है। जाओ अपना काम करो सब। मिस्टर सीईओ भी किसी लड़की के साथ। ये तो खबर है। हेलो अनिल सर, आपके कजिन ब्रदर मिस्टर जय यहाँ ऑफिस में किसी लड़की के साथ हाथ में हाथ डालकर बैठे हुए हैं। लगता है कोई सीक्रेट अफेयर है। मैंने सोचा मैं आपको एक बार बता दूं, जरूरी है। आंटी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या जय और नेहा बजाज की शादी की बात चल रही थी? पर मुझे लगता है शायद जय को कोई और पसंद है। ये कैसा बेतु का मजाक है? तुम्हें पता है मुझे ऐसी फालतू बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, और खास कर जय के बारे में दोबारा इस तरह की बात करने की गलती मत करना। हाँ, जय जैसे लड़के के लिए ये बात तो आम बात है। आंटी, जय इसे लेके ओबराय ग्रुप के ऑफिस आया था। मतलब बात कुछ सीरियस है। लिली, जय को कॉल करके अर्जेंटली उसे यहाँ बुला। ओके मैम। मुझे लगता है अब मुझे भी चलना चाहिए। सुनो, ध्यान रहे ये बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। डोंट वरी आंटी, ये बात सिर्फ मुझ तक रहेगी, और हम एक ही तो फैमिली है। इस बात को हर जगह फैला दो कि जय की एक सीक्रेट लव स्टोरी चल रही है। उसके बाद देखते हैं नेहा बजाज और उसकी फैमिली जय और उसकी फैमिली का क्या हाल करते हैं। हाँ लिली। सर, मिसेस ओबराय आपसे अभी मिलना चाहती है। ओके। क्या हुआ? ऑल गुड? यस, जस्ट वर्क। अच्छा सुनो, मुझे भी काम से जाना पड़ेगा। शाम को घर पे मिलते हैं। ओके। बाय। ये क्या तमाशा लगा रखा है? कोई जवाब है तुम्हारे पास? मम्मी शनाया है, मेरी पत्नी। तुमने हमें बिना बताए शादी कर ली? तुम बेशर्मों की तरह बता रहे हो? कभी सोचा है तुमने कि हम बजाज फैमिली को क्या जवाब देंगे? और उस डील का क्या होगा जो तुम्हारे और नेहा की शादी की वजह से हमें मिली थी? मॉम, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं शनाया से प्यार करता हूँ। You're my foot. तुम अभी के अभी उसे डिवोर्स दे दो। मॉम, शायद आपको याद होगा, आज से 3 साल पहले एक लड़की ने मेरी जान बचाई थी। हाँ, और पिछले 3 सालों से तुम उसे ढूंढ रहे हो। मॉम, शनाया वही लड़की है जिसने मेरी जान बचाई थी, और इससे ज्यादा और मुझे कुछ नहीं कहना आपसे। मॉम, अब मैं चलता हूँ, शनाया मेरा वेट कर रही होगी। आई एम सॉरी। लिली, लिली प्लीज कम हियर। यस मैम। बजाज फैमिली से हमारी अर्जेंट मीटिंग फिक्स करो। ओके मैम। मैंने सुना है आपको एयरपोर्ट वाले टेंडर में काफी इंटरेस्ट है। यस। आप चाहे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो तुम्हें लगता है ओबराय फैमिली इसमें मेरा साथ देगी? ओबराय फैमिली का तो पता नहीं, पर मैं आपका साथ जरूर दूंगा अगर आप उसी तरह जय का ख्याल रखेंगे जिस तरह आप रखते आए हैं। ये कहना क्या चाहता है? कहीं से पता तो नहीं चल गया कि जय का एक्सीडेंट मैंने ही करवाया था?
तुम कहना क्या चाहते हो? मैं समझा नहीं। ओ कम ऑन मिस्टर सिंघानिया, ये बात हम दोनों अच्छे से जानते हैं कि आपने जय के साथ क्या किया है। बस उसी तरह जय को रास्ते से हटाना है, उसके बाद मैं ओबराय ग्रुप का CEO बन जाऊंगा। बस फिर वैसे ही होगा जैसे आप चाहते हैं। सो इट्स अ डील। इट्स अ डील। जय, वैसे तो मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली थी। उन्होंने मुझे समझाया कि तुम्हें एक और मौका देना चाहिए। ओह, थैंक यू वेरी मच नेहा, लेकिन मुझे तुम्हारे चांस की कोई जरूरत नहीं है। आई एम ऑलरेडी मैरिड। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज जय को बुला देंगे? शनाया, राइट? सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। ओह सॉरी, मैं अनिल हूँ, जय का कजिन और इस ओबराय ग्रुप का मैनेजर। जय ने तो कभी इसके कजिन के बारे में नहीं बताया। कोई बात नहीं, भूल गया होगा, काफी बिजी रहता है ना वो। एनीवे, आओ तुम्हें उसके ऑफिस में ले चलता हूँ। नहीं, मैं उसे डिस्टर्ब करना नहीं चाहती। अरे ऐसी कोई बात नहीं, ये पूरी ऑफिस उसके हिसाब से चलती है। आखिर वो यहाँ का CEO जो है। जय ओबराय ग्रुप का CEO है। हाँ, क्यों उसने तुम्हें बताया नहीं? ओह आई एम सो सॉरी, पर इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? अरे सुने, देखो जैसा दिख रहा है ना वैसा कुछ भी नहीं। याद है वही लड़की है जिसने रेस्टोरेंट में मेरी इंसल्ट की थी, मेरे पे पानी मारा था, रिमेंबर? तो तुम ओबराय ग्रुप के CEO हो। तुम आज तक मुझसे झूठ बोलते रहे। तुम भी ओबराय की तरह मतलबी और धोखेबाज निकले। मैंने आज तक तुम्हारी हर बात पर भरोसा किया और तुम मुझे धोखा देते रहे। तो बताओ मिस्टर जय, और ऐसी कितनी बातें जो मुझे अभी तक नहीं पता है। मैं ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ जिसे मैं जानती तक नहीं। मैं जा रही तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए। हमारा रिश्ता बस यही तक था। जा रही। शनाया, छोड़ दो मुझे। मैं जानती हूँ मैंने भी तुमसे बहुत कुछ छिपाया है। आज तुम्हारे एक झूठ ने मेरा दिल तोड़ दिया। अब कोई मतलब नहीं है इस बात का, लेकिन मैं भी अपना सच तुम्हें बता देना चाहती हूँ। मैं ही वर्ल्ड फेमस डायरेक्टर मीरा हूँ। इस बात को मैं ऑलरेडी जानता हूँ और जानबूझ के मैंने ये बात तुम्हें जाहिर नहीं की। लेकिन शनाया, एक बात और भी है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। वो ये है कि क्या हुआ? तुम रो रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उस जय को छोड़ दो। मैं वीरू को भेजती हूँ, वो तुम्हें ले आएगा। मैं कुछ दिन अकेले रहना चाहती हूँ। और हाँ, अगर तुम ओबराय खानदान से हो तो मुझे भूल जाना। क्या एक और प्रोजेक्ट हमारे हाथ से गया? ये काम जरूर उन ओबराय का ही होगा। उन्होंने पूरी कोशिश की पर उन्हें भी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। पर उन्होंने हमारा कोटेशन मार्केट में लीक कर दिया था मैडम। इन ओबराय का तो जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। यहाँ तक कि वो ज्वेलरी डिजाइनर जिसके साथ शना मैम काम करना चाहती थी। क्या? ओबराय ने उन्हें भी खरीद लिया? अभी तक तो नहीं, पर उस डिजाइनर ने अनाउंसमेंट किया है कि आज के ऑक्शन में जो भी बिड जीतेगा वह उसके साथ एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट करेगी। ओह माय गॉड, मुझे किसी भी हालत में उस डिजाइनर के साथ आज कॉन्ट्रैक्ट करना ही है। मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। मैं उस ऑक्शन में खुद जाऊंगी। शनाया, तुमसे कहा है ना उन ओबराय से दूर रहने को। कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। मैं वापस आ गई हूँ ना, मैं खुद को संभाल लूंगी। पर ये डील मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शनाया, वो यहाँ क्या कर रही है? नहीं कोई और होगी। ओबराय की एक एक बोली पर पूरा ध्यान देना। यस मैम।
का इंसान जय जैसा क्यों लग रहा है? हम ऑप्शन स्टार्ट कर रहे हैं बर्मा के जेम से बनी इस रूबी रिंग से, जिसका वेट है 5 कैरेट। बिडिंग की स्टार्टिंग वैल्यू है 1 करोड़ और मिनिमम इंक्रीमेंट है 10 लाख रुपए। तो चलिए बिडिंग स्टार्ट करते हैं। Who's first? 2 करोड़। 2 करोड़। और कोई? ये जय है? नहीं नहीं, ये जय नहीं हो सकता। मैम ये हो रहा है, इसकी बोली है, ये सब बोली लगाइए। पाँच करोड़। 10 करोड़। 15 करोड़। ये तो शनाया की बात लग रही है। मैम मिस्टर जय यहाँ, वो भी ओवर है इसके साथ। शनाया मेरी बात सुनो। तो तुम ओबरॉयज के खानदान से हो और आज तक मुझसे झूठ कहते रहे। तो तुम कौन सा हमसे सच बोलती आई हो मिस रहेजा? शनाया, क्या तुम्हें सच में मालूम नहीं था कि ये ओबरॉय खानदान से है? मुझे अगर जरा भी आइडिया होता तो मैं कभी इस इंसान से शादी नहीं करती। देखिए इस रिश्ते में ना लव के अलावा सिर्फ झूठा झूठ। शनाया, ये सब बातें यहाँ करने का कोई मतलब नहीं है। चलो। तुम्हें क्या समझ कर रहे थे कि बेटी से शादी की? तुम हमें बर्बाद करना चाहते हो क्या? मॉम, मैं खुद नहीं जानता था कि वो रहेजा फैमिली से। तुम्हें मालूम है ना, तुम्हारी और नेहा की एंगेजमेंट टूटने की वजह से वो और हमसे पहले बहुत नाराज है। और अब अगर हमें ये पता चला कि तुमने रहेजा की फैमिली से रिश्ता जोड़ा है तो तुम जानते हो ना क्या होगा। देखो, तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, तुम अभी के अभी उस लड़की को डिवोर्स दे दो। मॉम, चाहे वो रहेजा फैमिली से या किसी और फैमिली से, मैं शनाया से प्यार करता हूँ और किसी भी कीमत पे मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगा। मैं तुम्हें पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, समझे? इस बात को हर जगह फैला दो कि जय ओबेरॉय ने अपने दुश्मन रहेजा की बेटी से भागकर शादी कर ली। जी सर। अब आएगा असली मजा। हेलो हेलो मिस्टर सिंघानिया, क्या आपको पता चला जय ओबेरॉय ने शादी कर ली है? क्या? लेकिन मैंने तो सुना था कि जय ओबेरॉय का एक सीक्रेट अफेयर चल रहा है। क्या आपको पता है वो लड़की कौन है? नहीं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है मिस्टर सिंघानिया, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं, रहेजा की इकलौती वारिस शनाया रहेजा है। क्या? हाँ, और ये बिल्कुल सही वक्त है जय ओबेरॉय को खत्म करने का। सर, जितनी भी कंपनीज हमारे साथ काम करती थी वो सब हमें छोड़ के जा रही है। मार्केट में अफवाह फैल चुकी है कि हम अपने एम्प्लॉइज के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। तो फिर ये सारी कंपनीज रहेजा से ज्वाइन करती होंगी? जी सर। सर मुझे लगता है शनाया में। सर जरूर रहेजास का ही काम है सर। नहीं, ये काम रहेजास का नहीं हो सकता। तो कौन होगा सर? मेरे शेड्यूल की इंफॉर्मेशन रहेजास के पास नहीं है। ये जो कोई भी है ये ऑफिस का कोई सीनियर एम्प्लॉय है। सर इसका मतलब कोई अंदर का ही आदमी है जो आपको जान से मारना चाहता है। तो एक काम करो, एक खबर फैला दो
कि मैं कोमा में हूं। वो जो कोई भी है खुद ब खुद सामने आ जाएगा। श्योर सर। ओबरॉयज एक एक करके सारे प्रोजेक्ट हमसे छीन रहा है। मैम मुझे नहीं लगता कि ये काम ओबरॉयज का है। वो क्या है कि 1-2 दिन से मिस्टर जे कोमा में है। क्या 2 दिन पहले तो वो ठीक था, अब अचानक क्या हो गया उसे? एक मेजर कार एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा हुआ, कर्मास किसी को नहीं छोड़ता है। थैंक गॉड मेरी बेटी बच गई। क्या कहा? एक्सीडेंट? जय कोमा में है, तुम ये बात मुझे अब बता रहे हो? शबाया, कहाँ जा रही हो तुम? तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं जैसे मिलने जा रही हूँ, वो मेरा हस्बैंड है। तुम तो उससे डिवोर्स ले रही हो ना? पर अभी लिया तो नहीं है ना? शनाया, तुम कहीं नहीं जा रही हो। मॉम ये क्या कर रही हैं आप? मॉम छोड़िए। मॉम क्या कर रही हैं आप? दरवाजा खोलिए मॉम। मॉम प्लीज दरवाजा खोलिए मॉम। जय तुम ठीक तो हो ना? सिर्फ ये इंजेक्शन जे की मेडिसिन पे मिलाकर देना। उसके बाद 2 वीक के अंदर उसकी मौत हो जाएगी और किसी को कोई सबूत भी नहीं मिलेगा। डोंट वरी सर, आपका काम हो जाएगा। यहाँ तो जय की जान को खतरा है। जय ये सब कैसे हो गया? जय I'm so sorry, मैं तुम्हारी केयर नहीं कर पाई। मुझे किसी चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। इस बात से भी नहीं कि मैं घबराया हूं। तुम बिल्कुल ठीक हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब हमें यहाँ से जल्द से जल्द निकलना चाहिए जय। तुम्हारा कजन ब्रदर तुम्हें जान से मारना चाहता है। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? ये देखो मैंने रिकॉर्डिंग भी की है। शनाया, मुझे तुम्हारी बात भी यकीन है, लेकिन डोंट वरी, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब मुझे चलना चाहिए। शनाया प्लीज रुक जाओ। मुझे जाना होगा जय। तुम्हारी फैमिली और मेरी फैमिली एक दूसरे के दुश्मन है। हम कभी साथ नहीं रह सकते। क्या हम पुरानी दुश्मनी को भुला नहीं सकते? It's not possible. सर आप ये देखिए, मुझे सब आई एम रियली सॉरी सर। सर गलत टाइम पे आ गया सब। बोलो सर। मुझे अब ये पता चला है, जो भी क्लाइंट्स ओबरॉयज को छोड़ के गए हैं वो रहीजाज के पास नहीं गए, बल्कि सिंघानियाज के पास गए हैं। और इतना भी नहीं सर, हमने जितने भी टेंडर लूज किए वो सब सिंघानियाज के पास गए हैं। लगता है कि इस एक्शन के पीछे भी सिंघानियाज का ही हाथ है। पता लगा? ओके सर।
ओबरायज को लगता है उनका लॉस रहीजाज ने कराया है और रहीजाज को लग रहा है उनका लॉस ओबरायज ने कराया है, जबकि इन सबके पीछे सिंघानिया है। हमारी फैमिलीज को लड़वा के सिंघानिया फायदा उठा रहे हैं। हो सकता है कि अगर ये साबित हो जाए तो हमारी फैमिलीज की भी दुश्मनी खत्म हो जाए। ये तुम्हारे हाथ पे क्यों? ये हमारे हाथ पे क्या हुआ? वो कुछ नहीं, बस छोटी सी खरोच है। वो मॉम ने मुझे रूम में बंद कर दिया था, तो मैं विंडो आकाश तोड़ कर आई, उसी में लग गया होगा। तुम्हें ना। अच्छा शनाया, मेरी एक बात सुनो। बहुत जल्दी आ गई, थोड़ा और लेट आती। तुम्हें पता है कि जय कोमा में चला गया है, तुम्हारे जाने से क्या वो ठीक हो जाएगा? और कैसी बेटी हो तुम, अपने ही फैमिली के दुश्मन से जाके मिली हो। मॉम जैसा आप समझ रही है ना वैसा बिल्कुल नहीं है। आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। ये क्या है मॉम? जो सारी कंपनीज हमसे कांटेक्ट तोड़कर गई थी ना, वो ओबराय के पास नहीं गई थी। सिंघानिया ने उन सारी कंपनी को अपने साथ मिला लिया था, और वो जो टेंडर था वो भी ओबराय के पास नहीं, सिंघानिया के पास गया था। सिंघानिया ओबरायज और रहेजा ग्रुप को आपस में लड़वाकर अपना बेनिफिट ले रहा है, और आज भी ओबरायज जय की ऐसी हालत के लिए हमें जिम्मेदार कह रहे हैं। मॉम, जय कोमा में नहीं है। I'm sorry, जय जिस दुनिया में नहीं रहे। ऐसे कैसे हो सकता है? आपने तो कहा था कि उसकी तबीयत अभी सुधर रही है, अचानक से ऐसे कैसे हो गया? सर मुझे ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। आपको तो भाई मरा है, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस सब के पीछे रहीजाज का हाथ है। देखो तो ये कौन बोल रहा है? मैम, इन लोगों को मैंने बुलाया। है ना, प्लीज तुम शांत हो जाओ। हम यहाँ पर असली खूनी को ढूंढने ही आए हैं। सबको मालूम है कि मेरे बेटे को तुम लोगों ने मारा है। आखिर हम इन्हें जेल क्यों रहे हैं? बाहर निकलो इन्हें अभी का अभी। जाओ यहाँ से। तो वैसे भी इंजेक्शन लेके मेडिसिन में मिला कर देना, उसके बाद 2 वीक के अंदर उसकी मौत हो जाएगी। ये रिकॉर्डिंग फेक है आंटी, आप जानते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुमने मेरे बेटे को ऐसे करवाया? मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला, तुमने मेरे बेटे को मार दिया। देखिए, जय तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अगर आप इस जायदाद को बचाना चाहते हैं तो मुझे इसका वारिस बना दीजिए, वरना तुम्हारा बुढ़ापा भी बहुत मुश्किल से कटेगा। अभी मैं जिंदा हूँ। हेलो ब्रदर। मॉम डोंट वरी, मैं एकदम ठीक हूँ। है ना, मेरी सॉरी। मुझे ये नाटक करना पड़ा क्योंकि सच्चाई जो सामने लानी थी। बेटा, मैं तो इस बात से खुश हूँ कि तुम एकदम ठीक है। ये कैसे हो सकता? ये जिंदा कैसे है?
कैसे नहीं लगी है? देखो तो कितना खून निकल रहा है। तुम देखा। लगता है वापस हॉस्पिटल जाने का प्लान था। जब जब बात तुम पे आएगी मैं पीछे नहीं हटूंगा। और वैसे भी नहीं तो ले रहा हूँ। अचानक शादी के लिए तैयार कैसे हो गया? इतने सालों से तो ये किसी मिस्टीरियस लड़की को ढूंढ रहा था जिससे कि पिछले 3 साल से प्यार करता था, फिर ये सब अचानक कैसे हो गया? जो चाहो वो कहाँ मिलता है। लाइफ में बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। सुंदर लग रही हो। पर ऐसा क्या हो गया जो तुमने मुझे ऐसे बुलाया? सुना है किसी मिस्टीरियस लड़की को तुम पिछले 3 सालों से ढूंढ रहे हो, तो तुमने मुझसे क्यों शादी की? क्योंकि वो लड़की तुम ही हो। क्या? ये क्या बोल रहे हो? शायद तुम्हें याद नहीं है, आज से 3 साल पहले न्यू ईयर पे तुमने मुझे गुंडों से बचाया था पुलिस को फोन करके। वो तुम थे? वहाँ काफी अंधेरा था इसलिए मैंने तुम्हें देखा नहीं। मुझे तो ये पता ही नहीं था कि मैं अपने हस्बैंड को बचा रही हूँ। शनाया, I love you. I love you too, my husband. लेकिन हाईवे पर हुए भयंकर एक्सीडेंट में 4 पैसेंजर्स घायल हुए। अब उनकी जिंदगी वेदिका स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सर्जिकल टीम के हाथों में है। डॉक्टर आरव, यही मौका है, अपने आप को साबित करना है। ये आधे से भी कम समय में सर्जरी पूरी कैसे की? बड़े बड़े डॉक्टर्स ने इनकार कर दिया था, तुमने उस सर्जरी को कर डाला। मैं चाहता हूँ कि आज और अभी तुम मेरे हॉस्पिटल में काम करो। हॉस्पिटल है धर्मशाला, सोने के पैसे मिलते हैं काम करने के। अब ये है मिस्टर विशाल सिंह, हार्वर्ड MBA ग्रेजुएट और हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर रवि सिंह के बेटे। और इसी वक्त मैं तुझे यहाँ से निकाल रहा हूँ। गार्ड, इस क्रिमिनल को हॉस्पिटल से बाहर निकाल दो। डॉक्टर आरव को हाथ भी मत लगाना, क्योंकि डॉक्टर मेरा आज से निर्वाण लाइफ केयर हॉस्पिटल में हेड ऑफ सर्जरी की जॉब ऑफर एक्सेप्ट करने वाला। उस निवेदिता को अंदाजा भी नहीं है कि उसने 2 टके के सर्जन को अपनी टीम में रखकर अपनी मौत को बुलावा दे दिया। डॉक्टर आरव के सारे खास तरीके के नोट्स मेरे पास है, इन्हें इस्तेमाल करके मैं एक जीनियस सर्जन बन जाऊंगा। मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल किया है कि निर्वाण लाइफ केयर अपना खुद का इनोवेटिव सर्जिकल प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है। वेदिका स्पेशलिटी को महारत हासिल है, तुम हमसे जीत सकती हो।